जब आखिरी ट्रायंगुलर सीरीज में न्यूजीलैंड से हम मैच हारे तो चीजें बड़ी क्लियर थी, बल्कि वाजे थी कि एक आध मैच तो चले मिरेकल के जरिए हम जीत गए थे। टीम सिलेक्शन पर बार बार सवालात उठाए गए कि आप साउथ एशिया में खुसूसन अपने होम ग्राउंड पर टीम सिलेक्शन करते हुए एक रेगुलर स्पिनर को खिला रहे हैं। अब तो चले जो हो गया वो हो गया, आप कैसे सम अप करेंगे सिलेक्शन से लेकर कल की परफॉर्मेंस तक को? देखें आदिल साहब, जितनी हार्डलाइन इस सिलेक्शन कमेटी ने ली, हालांकि पाकिस्तान के जो बहुत सारे फॉर्मर ग्रेड्स हैं, हर बंदे का कहना था कि ये टीम बेहतर नहीं है, इससे बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। एक बार मोहसिन नकवी साहब ने इनको कहा, ये सिलेक्टर्स बैठे हैं, तकरीबन एक घंटे सवा घंटे की मीटिंग हुई है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं जी ये बेस्ट पाकिस्तान के 15 हैं, इससे बेहतर टीम सिलेक्ट हो नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में उनकी अना और जिद जो थी उसका नतीजा हमने देखा कि हम पहले न्यूजीलैंड से बुरे तरीके से हारे, फिर भारत ने तो बिल्कुल ही पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। मेरे ख्याल में अब सिलेक्शन कमेटी या क्रिकेट बोर्ड, अब सबकी साथ पे सवाल उठ गया है। अब मुझे लगता है कि एक मुकम्मल ओवरहॉलिंग की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अगर हमने आगे लेके जाना है, अगर इस सिस्टम को बेहतर करना है, तो लग ऐसे रहा है, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात कह रहे हैं कि अब हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। देखिए, जो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो पहली सीढ़ी होती है किसी भी नौजवान प्लेयर को ऊपर आने की, अंडर 19 टूर्नामेंट है। ये जो अभी हमारा फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, हमने इस साल अंडर 19 टूर्नामेंट ही नहीं करवाया। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी सारी तवज्जो जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे है। बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट पे तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन जब बेसिक्स हमारी खराब होंगी, हम कप्तान पे कप्तान तब्दील करेंगे, प्लेयर्स की बेहतर सिलेक्शन नहीं करेंगे, तो फॉरेन में पाकिस्तान टीम को छोड़ के चले गए। फिर जो पुराने कोचेस थे उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लें, कुछ प्लेयर्स के बारे में उनकी रिपोर्ट्स आप देखें, बाबर आजम के बारे में, इंग्लैंड के एडम होलियर बैटिंग कंसल्टेंट थे, उन्होंने काफी सीरियस किस्म के सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ये तो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस टीम में तकरीबन 6-7 ऐसे लड़के हैं जो पिछले 5-6 आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और पाकिस्तान हर बार फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाता है। अगर तसलसल के साथ इतनी खराब परफॉर्मेंस हो तो मेरे ख्याल में फिर अब हमें स्टारडम के पीछे भागने के बजाय इन लड़कों को या तो ब्रेक दें या खुदाफिज कह दें और कुछ नए लड़कों को डाला जाए। हमारे पास नया टैलेंट है, लेकिन हम हार से डरते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे दौर में टीम जीतती रहे, अगला जो आएगा वो इसको भुगतता रहेगा। मेरे ख्याल में सीरियस किस्म के सवालात हैं। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अब ये वजारती दाखिला के साथ साथ क्रिकेट बोर्ड पे भी पूरी तवज्जो दे, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि वो क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में तो ग्राउंड वगैरह तो उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन टीम के मामलात में, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन पे जो सिग्नेचर है वो तो चेयरमैन के होते हैं, तो यहाँ पे लग रहा है कि चेयरमैन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिस कर गए, यहाँ पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन वीक नजर आ रही है। अच्छा बड़ी साहब, बार बार ये भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ एनालिस्ट से कि जी 25 सिस्टम चला है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी टीम में शामिल थे जो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन उन्हें फिर भी सिलेक्ट किया गया? देखें, सब लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको सिलेक्ट करने वाले भी टेस्ट क्रिकेटर हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी ने पैसे लिए और किसी को शामिल कर लिया। लेकिन आदिल में पाकिस्तान क्रिकेट में खराबी आई ना, एक तो हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब सरफराज अहमद को पहले हमने तब्दील किया, फिर 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जब बाबर आजम को हटाया, फिर बाबर आजम को कप्तान लाए, तो यहाँ भी बहुत मसाइल रहे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्लेयर्स एजेंट का रोल है ना, वो बहुत खतरनाक है। आप पीसीबी के पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इन एजेंट्स का। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अब तो क्रिकेट बोर्ड ने दाखिला ही बंद कर दिया, बल्कि ज़का अशरफ साहब के दौर में 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान तो एक कमेटी बनाई गई थी एक प्लेयर एजेंट की कंपनी के हवाले से, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान के फॉर्मर और करंट प्लेयर उस कंपनी से जुड़े हुए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी मंजर यहाँ पर नहीं आ सकी। मेरे ख्याल में पर्ची सिस्टम के बजाय अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग कहें तो ये ज्यादा मुनासिब अल्फाज है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर टीम सिलेक्ट हो रही है।
जिस तरह आपने खुद कहा कि एशिया में हम खेल रहे हैं, दूसरा स्पिनर खिला सकते थे। हमारे पास शादाब खान मौजूद है, उसामा मीर मौजूद है, नौजवान प्लेयर सुफियान मुकीम ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को अपने डेब्यू वनडे में 4 विकेटें लेके दी। फैसल अकरम पाकिस्तान टीम के साथ रिसेंटली ट्रेवल करते रहे। तो नए लड़कों को हम मौका ही नहीं दे रहे। हम बार बार ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर और फिर आकिब जावेद, मोहम्मद रिजवान, ये बस इसी पे गुजर रहे हैं कि नहीं एक ही पाकिस्तान का स्पिनर जो है वो काफी है। आप देखें कल जो डिफरेंस डाला इंडिया के स्पिनर्स ने, डिफरेंस डाला पाकिस्तान की तरफ से अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमारे जो बाकी दो नॉन रेगुलर बॉलर हैं उनमें सलमान अली आगा और दूसरे खुशदिल शाह हैं। ये 5 मैचेस जिसमें ट्रायंगुलर टूर्नामेंट के 3 मैचेस और 2 मैचेस इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के, इन्होंने मजमूई तौर पर 58.3 ओवर्स करवाए हैं 5वें बॉलर की हैसियत से, और 2 विकेटें इन दोनों ने मिलकर हासिल की और 84 का इनका पर विकेट एवरेज है। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो दूसरा स्पिनर अगर इनसे बेहतर कोई रेगुलर स्पिनर होता, फिर हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, इनके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। फिर फ्रॉम नोवेयर हम फहीम को पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर खुशदिल शाह को डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल में सिस्टम, आप चूंकि इंग्लैंड में बहुत आपने टाइम गुजारा, आपको पता है कि वहां का क्रिकेटिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है। इवन ऑस्ट्रेलिया को देख लें, 5 मेन प्लेयर्स के बगैर पाकिस्तान आया है और 350 रन कितनी आसानी से परसों उन्होंने चेस कर लिए। तो मेरे ख्याल में सोचो विचार की जरूरत है इस अंदाज में, और इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब को अपनी अदाओं पर गौर करना होगा। अच्छा बड़ी साहब, हम भी आपका तजिया सुनते सुनते जो है जवान हुए और तजिया करने का आज थोड़ा बहुत अपने आप को काबिल समझते हैं। क्रिकेट पे तनकीद अपनी जगह, लेकिन होम ग्राउंड पर अपने टाइटल का दिफाव करने का दबाव भी एक वजह है। फिर इवेंट का सबसे बड़ा मैच दुबई में खेलना पड़ा, और आप जैसे ही जाते हैं तो दुबई की कंडीशन से आपके पास इतना टाइम नहीं है कि, तो ये सारे प्रेशर्स जो हैं इसको भी शायद टीम ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सकी। प्रेशर तो होम ग्राउंड पर अवे टूर के मुकाबले में ज्यादा होता है। हमारे यहाँ आपको पता है कि हर वक्त प्लेयर जो है वो मीडिया के स्कैनर में रहते हैं, टेलीविजन चैनल, अखबार, यूट्यूब, हर वक्त क्रिकेट की कोई ना कोई कहानी वहां हमें सुनने को मिलती है। फिर जब ये टीम दुबई पहुंची, सोने पे सुहागा, इंडिया से बहुत सारे सहाफी पहुंचे हुए थे, बांग्लादेश से बेताशा लोग आए हुए थे। तो बिल्कुल इस चीज ने रोल प्ले किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट है, उनको सब पता है। जो मीडिया डायरेक्टर हैं समीउल हसन, वो तो 12 साल क्रिकेट बोर्ड में गुजारे, 12 साल आईसीसी में गुजारे। तो उनके जरिए इस सिचुएशन को थोड़ा टोन डाउन करने की भी जरूरत थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये जवाब नहीं है खराब परफॉर्मेंस का। खराब परफॉर्मेंस तो आप देखें, हम मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म हमें वो नजर नहीं आ रही जो दुनिया की दूसरी टीमों में है। अब हम लोअर टियर की जो टीमें हैं, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनके साथ खड़े हुए। एक जमाना था कि पाकिस्तान की टीम अपर टियर की टीम थी। मेरे ख्याल में अभी भी हमारी क्रिकेट खड़ी हो सकती है, लेकिन सख्त फैसले करने होंगे और अक्रॉस द बोर्ड फैसले करने होंगे। जो अच्छा है उसको शामिल करें, जो खराब है उसको निकाल दें।